कामुकता से बड़ी कोई व्याधि नहीं और शारीरिक आकर्षण से बड़ा कोई शत्रु नहीं। क्या आचार्य, एक स्त्री और पुरुष का मिलन कोई बुरी बात होती है? कदापि नहीं। एक साधारण व्यक्ति के लिए यह सामान्य होगा, किंतु जिन्हें महान बनना है, जिन्होंने अपने लिए एक महान लक्ष्य निर्धारित किया है, उनके लिए घातक होगा, आत्मघाती होगा। जिसके मन पर प्रेम, आसक्ति, आकर्षण ने डेरा जमा रखा हो, वो व्यक्ति अपनी सत्ता और शक्ति का निष्पक्ष रूप से निष्पादन करने में असमर्थ हो जाता है। फिर वो अपने ही पूर्वस्व छाया भर रह जाता है। वो सदैव असुरक्षा की कुंठा से पीड़ित रहता है। ये सब किसी किसान, किसी व्यापारी, किसी पदाति सैनिक के लिए सामान्य हो सकता है, किंतु जिसने अखंड भारत के सम्राट बनने का लक्ष्य निर्धारित किया हो, उसके लिए प्रेम, आसक्ति, कामुकता उसके पतन का कारण होती है। कभी कभी सोचता हूं आचार्य कि यदि इस लक्ष्य को पाने के लिए इतना भारी मूल्य ना चुकाना पड़ता तो। साधारण मूल्य चुकाकर यदि इतना बड़ा लक्ष्य मिल पाता तो कोई भी अखंड भारत का निर्माण कर लेता। फिर ना तो किसी चाणक्य की आवश्यकता होती और ना ही किसी चंद्रगुप्त की। अखंड भारत का निर्माण एक ऐसी शैया है जिस पर तरह तरह के आत्मानुशासन के कांटे बिछे हैं, और इस पर वही लेट सकता है जिसने अपने शरीर को अभ्यास करके वज्र सा बना लिया हो। और इस प्रकार के व्यक्ति के लिए स्त्री का आकर्षण विध्वंसकारी होता है। विश्व में निष्कलंक पौरुष सा सुंदर कुछ नहीं। स्त्री से स्वच्छंद कोई जीव नहीं। स्त्री में पुरुष से 2 गुना भूख, 4 गुना लज्जा और 8 गुना कामुकता होती है। भले ही ये तुम मान लो कि तुमने सब कुछ जान लिया है, फिर भी तुम स्त्री को कभी नहीं जान सकते। किंतु इस समय तुम्हारे समक्ष पर यह होना चाहिए चंद्रगुप्त, अखंड भारत के सम्राट के लक्ष्य के अनुरूप क्या तुमने स्वयं को वज्र सा बना लिया है? और वज्र बाहर से ही नहीं, भीतर से भी बनना पड़ेगा। तुम अपने मन की आज्ञा के अनुसार न चलो, अपितु तुम्हारा मन तुम्हारी आज्ञा के अनुसार नहीं। ऐसा हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को ही वज्र स्नायु वाला व्यक्ति माना जाता है, और इतने बड़े लक्ष्य के लिए इससे कम की अपेक्षा की है। तो चंद्रगुप्त, विगत दिनों के अनुभवों ने यदि तुम्हारे मन को उद्वेलित किया है तो अपने मन को फिर से वश में करो और लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करो।